कभी जीवन में अचानक कुछ ऐसा घटता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ लोग रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं। उनका जीवन अचानक बदल जाता है। अकस्मात ही जातक को धन लाभ हो जाता है। अचानक उसे उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों की माने तो अप्रत्याशित परिणाम देना तो राहु का सहज स्वभाव है। राहु कुंडली में अच्छी पोजीशन में हो तो रातों रात जातक के जीवन को बदल देते हैं, उसे रंक से राजा बना देते हैं। नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहु कुंडली के किन भावों में बैठकर जातक की जिंदगी बदल देता है, उसे बेस्ट रिजल्ट प्रदान करता है, पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करता है। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रिय दर्शकों, केतु कब कुंडली में बेस्ट रिजल्ट देता है, इसकी चर्चा भी मैंने एक वीडियो में की है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करें अगर राहु की, तो राहु जब कुंडली के छठे भाव में होता है, देखिए जहां मैंने राहु लिखा है वो छठा भाव है कुंडली का। जब कुंडली के छठे भाव में, आपने अपनी लग्न कुंडली देखनी है, उसमें जब राहु आपको अपने छठे भाव में दिखाई दे तो समझ लीजिए कि राहु आपको शुभ फल प्रदान करने में सक्षम है। ज्योतिष के विद्वानों ने छठे भाव में राहु को श्रेष्ठ माना है, बढ़िया माना है। जिस जातक की कुंडली के छठे भाव में राहु होते हैं, ऐसे जातक को बली माना जाता है, पराक्रमी ऐसा जातक होता है। ऐसा जातक विपरीत और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में भी दृढ़ता के साथ और धीरज के साथ मुकाबला करता है और विजय को प्राप्त करता है। ऐसा जातक अपने पेशेंस से, अपने कॉम्पिटिटिवनेस से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। हालांकि छठे भाव के राहु जातक के जीवन में काफ़ी चैलेंजेस भी देते हैं। ऐसे जातक को काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ता है। हो सकता है कि जीवन के शुरुआती दौर में ऐसे जातक ने काफ़ी चैलेंजेस का सामना किया हो, काफ़ी संघर्ष का सामना किया हो, परंतु अंत में ऐसे जातक को सफलता अवश्य प्राप्त होती है और ऐसे जातक को विजय प्राप्त होती है। शत्रुहंता भी ऐसे जातक को कहा गया है जिसके छठे भाव में राहु होते हैं। ऐसा जातक अपने शत्रुओं को पराजित करने वाला, शत्रुओं पर अपनी पकड़ रखने वाला होता है। छठे भाव के राहु जातक को सुख, धन प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसा जातक प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। छठे भाव में राहु वाला जातक यदि पूरी मेहनत करे तो ऐसे जातकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त करते हुए प्राय देखा गया है। ऐसे जातक अपने जीवन में मेहनत करके अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, अपने जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करते हैं, कुछ बिग अचीवमेंट छठे भाव में राहु जातक को प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु एक छाया ग्रह है। राहु जिस राशि में बैठे होते हैं, उस राशिपति की कंडीशन कुंडली में जब मजबूत होती है या राहु को कोई शुभ ग्रह देख रहा होता है, तो ऐसे में राहु जातक को जल्दी जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। परंतु अगर ऐसा नहीं है, राहु पर पापक ग्रहों की दृष्टि है या राहु जिस राशि में बैठा है उस राशिपति की कंडीशन कुंडली में मजबूत नहीं है, तो जो फल मैंने आपको बताए हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की कमी आपको देखने को मिलेगी। आइए अब बात करेंगे कुंडली के तृतीय भाव की। जब कुंडली के तृतीय भाव में राहु विराजमान हो, आपने अपनी लग्न कुंडली देखनी है। आपकी लग्न कुंडली में जब राहु तीसरे भाव में होते हैं तो ऐसे में राहु की ये पोजीशन को अच्छा माना गया है। तीसरे भाव के राहु जातक को धन, वैभव, वाहन आदि के सुख प्रदान करते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन काल में सुखी होता है। हालांकि शुरुआत में उसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है,
जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है, परंतु ऐसा जातक अपने जीवन काल में सुख का भोग भी करता है। ऐसा जातक यशस्वी होता है और दीर्घायु भी होता है। तीसरे भाव में राहु जातक को साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं। ऐसा जातक अपने पराक्रम से अपने जीवन में सुख, साधन और धन को जुटा पाता है। बहुत बार देखा जाता है कि तीसरे भाव में जब राहु होते हैं तब जातक के बातचीत करने का जो ढंग होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे राहु जातक को विदेश यात्रा करने के भी अवसर प्रदान करते हैं। तीसरे भाव के राहु जातक को दूर की सोचने वाला भी बनाते हैं। जब जब तीसरे भाव में राहु वाले व्यक्ति दूर की सोचकर कोई निर्णय लेते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं तो ऐसे जातकों के वो डिसीजन बाद में फ्रूटफुल साबित होते हैं, उनके लिए अच्छे साबित होते हैं। ध्यान रखें, राहु जिस भी राशि में बैठे होंगे उस राशि के स्वामी की कंडीशन भी इम्पोर्टेंस रखती है, यानी कि उस राशि के स्वामी की कंडीशन आपकी कुंडली में मजबूत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। या फिर राहु लग्नेश से दृष्ट होने चाहिए या शुभ ग्रहों से दृष्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन आपकी कुंडली में अप्लाई होती है तो जो शुभ फल मैंने आपको बताए हैं राहु उनको जल्द से जल्द आपके जीवन में प्रदान करते हैं। और अगर ये कंडीशंस आपकी कुंडली में अप्लाई नहीं होती हैं तो जो फल मैंने आपको बताए हैं उनमें कमी किसी ना किसी प्रकार की आपको देखने में मिलेगी। अब बात करेंगे कुंडली के दशम भाव की। जहाँ मैंने राहु लिखा हुआ है वो कुंडली का दशम भाव है। जब कुंडली के दशम भाव में राहु होते हैं तो ऐसे राहु भी जातक को उसके जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। दशम भाव के राहु जातक को उच्च प्रतिष्ठित पद, पोजीशन जीवन में प्रदान करते हैं। ऐसा जातक उच्च अधिकारियों के द्वारा अपने जीवन काल में सम्मानित भी हो सकता है और उच्च अधिकारियों के साथ ऐसे जातक के संपर्क बन सकते हैं। ऐसे जातक के कॉन्टैक्ट्स उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ अपने जीवन काल में बनते हैं। दशम भाव के राहु जातक को हर विषम परिस्थितियों का सामना करके उन पर विजय प्राप्त करने वाला बनाते हैं। ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होता है। अपने एम्बिशन को पूर्ण करने के लिए ऐसा जातक अपने जीवन काल में मेहनत करता है और अपने एम्बिशन को पूर्ण भी कर लेता है, अपने गोल्स को अपनी मेहनत के द्वारा अचीव करता है और समाज में एक अच्छी पोजीशन प्राप्त करता है। दशम भाव के राहु जातक को प्रतिभाशाली बनाते हैं। ऐसे जातक के अंदर टैलेंट होता है, जातक निर्भय होता है और देखा जाता है कि जातक के जीवन का जो उत्तरार्ध होता है उसमें ऐसे जातक को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होती है। दशम के राहु जातक को सत्ता सुख भी प्रदान करते हैं। ऐसे जातक राजनीति से जुड़कर भी कार्य करते हैं। ऐसे जातकों का पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट होता है और पॉलिटिक्स में कई बार अच्छी पोजीशन भी ऐसा राहु प्रदान कर देता है। तो ओवरऑल देखा जाए दशम के राहु व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करते हैं, जीवन में सफलता प्रदान करते हैं और समाज में एक अच्छी पोजीशन भी प्रदान करते हैं। ध्यान देना होगा इस बात पर कि राहु जिस राशि में बैठे होंगे उस राशि के स्वामी की स्थिति कुंडली में कमज़ोर ना हो और राहु पापक ग्रहों से दृष्ट ना हो। ये चीज़ें आपको नोटिस करनी होगी, अन्यथा जो फल मैंने आपको बताए हैं उन फलों में किसी न किसी प्रकार की कमी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे एकादश भाव की। कुंडली के एकादश भाव में राहु जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे जातक को विदेश यात्रा करने का अवसर राहु प्रदान करते हैं। जातक दीर्घायु होता है, धनी होता है। इनकम के सोर्सेज ऐसे जातक के एक से अधिक हो सकते हैं।
यानी कि एकादश भाव में राहु जातक के आय के स्रोतों में वृद्धि करने वाला होता है। एकादश भाव के राहु जातक को मान सम्मान प्रदान करते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन काल में मान सम्मान यश भी प्राप्त करता है। अपने मेहनत से वो अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में विजयी होता है। कई बार देखा जाता है कि एकादश भाव में राहु होने पर जातक में शॉर्टकट तरीके से धन कमाने की प्रवृत्ति भी होती है। ऐसे जातक विदेश से जुड़कर भी कई बार कोई व्यापार या कोई कार्य करते हैं और अपने स्मार्ट वर्क से, ऐसे जातक टैलेंटेड होते हैं तो स्मार्ट वर्क ऐसे जातक करना पसंद करते हैं और अपनी एबिलिटी से ऐसे जातक अपने जीवन काल में खूब सुख और सम्मान प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, ध्यान देना होगा कि एकादश भाव में राहु जिस भी राशि में बैठे होंगे ना, उस राशि के स्वामी की कंडीशन आपकी कुंडली में अच्छी हो, मजबूत हो, या फिर राहु पर पापक ग्रहों की दृष्टि ना हो। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर ये कंडीशंस आपकी कुंडली में अप्लाई हो रही हैं तो जो शुभ फल मैंने आपको बताए हैं, राहु आपको उन शुभ फलों को अवश्य प्रदान करेंगे। अन्यथा उन शुभ फलों में किसी न किसी प्रकार की कमी आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद।